नमस्कार, आप देख रहे हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 24 की बिसात पर हम बात करेंगे आज राहुल गांधी की न्याय यात्रा की। आज चर्चा करेंगे कि आखिर राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो 2.0 यानी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ क्या वाकई कांग्रेस पार्टी में जान फूंकने में कामयाब होंगे। बीजेपी के लिए है यह सियासी टेंशन, या फिर जैसा बीजेपी कह रही है कि राहुल छोड़ो यात्रा चल रही है कांग्रेस पार्टी में। 2024 की बिसात न्याय की बात। हल्ला बोल में राहुल गांधी की यात्रा पर चर्चा। मणिपुर से शुरू हुई राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 15 राज्यों में 6,500 किलोमीटर के सफर के बाद मुंबई में खत्म होगी। यात्रा की शुरुआत करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी आरएसएस पर जमकर हमला किया। दूसरी ओर बीजेपी राहुल गांधी की न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर पलटवार कर रही है। कह रही है इससे वोटर जुड़ेंगे नहीं और दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में 15 राज्यों से होकर गुजरेगी। 357 लोकसभा सीटों को कवर करेंगे। इसी के साथ सिर्फ 14 सीटों पर, अगर हम आपको बताएं, पिछले चुनाव में इन सीटों में से सिर्फ 14 सीटों पर कांग्रेस की जीत हुई थी, जबकि 239 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल नहीं की थी। इन 15 में से 5 राज्यों में कांग्रेस का खाता भी नहीं खुला था, जबकि बीजेपी ने 3 राज्यों की सारी सीटें जीत ली। साथ ही 15 राज्यों में से 7 राज्य ऐसे थे जिनमें कांग्रेस को सिर्फ 1 सीट मिली। यात्रा वाले 15 राज्यों में असम में कांग्रेस को सबसे ज्यादा 3 सीटें मिली। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर कांग्रेस, आप देख रहे हैं कांग्रेस और बीजेपी की ये टक्कर हम कुछ देर में करेंगे, लेकिन पहले ये रिपोर्ट दें। सवाल उठा कि यात्रा शुरू कहां से होनी चाहिए। कोई लोग कह रहे थे कि वेस्ट में शुरू होनी चाहिए, कोई कह रहे थे ईस्ट में शुरू होनी चाहिए, और मैंने साफ कहा कि अगली भारत जोड़ो यात्रा सिर्फ मणिपुर से ही शुरू हो सकती है और कहीं से नहीं शुरू हो सकती। किसको कितना न्याय मिलेगा ये पता नहीं, लेकिन इतना जरूर है कि अपने साथ होता अन्याय देखकर एक के बाद दूसरा कांग्रेस का नेता छोड़ रहा है। शायद नरेंद्र मोदी जी के लिए, बीजेपी और आरएसएस के लिए मणिपुर हिंदुस्तान का भाग ही नहीं है। आपका जो दुख है, आपका दर्द है, वो उनका दुख, उनका दर्द नहीं है। जिन लोगों ने देश की 70 साल की आजादी के बाद इस देश में शौचालय तक महिलाओं को नहीं दिए, जिन लोगों के समय पर हद से ज्यादा भ्रष्टाचार था, जिन लोगों के समय पर 120 करोड़ के देश में केवल 11 करोड़ खाते थे, वो न्याय की बात करते हैं। जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। देश को न्याय की आवश्यकता है, इंसाफ की आवश्यकता है, जरूरत है, और वो न्याय दिलाने के लिए राहुल गांधी निकले हैं। मणिपुर से मुंबई जाएंगे। ये एक ऐतिहासिक यात्रा होगी, ये इतिहास में दर्ज होने वाली यात्रा है। पूरा देश देखेगा कि किस तरह न्याय के लिए, सरकार के जुल्म के खिलाफ एक व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम राहुल गांधी। राहुल गांधी जी की भारत बदनाम करो यात्रा का जो नतीजा होता है वो कांग्रेस से वोटर जुड़ता नहीं, वोटर टूट जाता है। ये वास्तविकता में देश हित में नहीं, केवल और केवल सिर्फ राहुल गांधी जी को व्यस्त रखने का उनके दरबारियों के द्वारा एक आयोजित किया गया प्रोग्राम है। लोगों के अंदर एक नफरत सी फैल गई थी। आज वहां पे मुझे एकता का दरिया तैरता दिखाई पड़ा। ये यात्रा की सफलता की गारंटी है। भाजपा तोड़ेगी, कांग्रेस जोड़ेगी। भाजपा अन्याय करेगी, कांग्रेस न्याय करेगी। बारी बारी सब राहुल गांधी जी का साथ छोड़ रहे हैं। जो पिछली न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ चले थे, भारत जोड़ो यात्रा में जो राहुल गांधी के साथ चले थे, वो न्याय यात्रा में उनसे पहले ही न्याय लेकर अलग चले गए हैं। आज मुझे जो लग रहा है कि आज शिंदे जी के नेतृत्व में, मोदी जी के नेतृत्व में और शिंदे जी के शिवसेना के माध्यम से, बाला साहेब की शिवसेना के माध्यम से मुंबई में, महाराष्ट्र में, देश में, महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के माध्यम से हम देश, मुंबई और महाराष्ट्र की जनता की अधिक बेहतर सेवा कर सकेंगे। देखो, उनका ट्वीट आपने पढ़ा होगा, तो वो ट्वीट में लिखा है कि वो विकास के लिए जा रहे हैं। 10 साल से हमारी सरकार नहीं थी, उनका विकास रुक गया होगा। और बीजेपी राहुल गांधी जी की यात्रा से डरती है।
और वो इस तरह का इवेंट करती है तो बीजेपी का इवेंट था, लेकिन बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा और कांग्रेस मजबूत है और कांग्रेस महाराष्ट्र में विन करेगी। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। गौरव भाटिया राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अतुल लोंढे पाटिल साहब प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, बृजमोहन श्रीवास्तव प्रवक्ता एनसीपी, अजित गुटके। गौरव भाटिया जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, आपकी पार्टी कहती है भारत बदनाम करो यात्रा है, कैसे? देखिए अंजना जी, जैसा हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी ने कल भी कहा था, भारत तोड़ो अन्याय यात्रा, और यही इसका सही नाम है। मैं आपको वजह बताता हूं। जब भी राहुल गांधी इस तरह की कोई तोड़ो यात्रा निकालते हैं, कोई जुड़ता तो है नहीं, कांग्रेस जरूर टूट जाती है। कल हमने देखा मिलिंद देवरा, वो कांग्रेस का हाथ छोड़कर चले गए एकनाथ शिंदे ग्रुप में। और इसी तरह से याद करिए, पिछली बार जब भारत तोड़ो यात्रा निकली थी अंजना जी, तो उस वक्त भी क्या हुआ था, 8 विधायक 11 में से कांग्रेस के गोवा में छोड़ के चले गए थे कांग्रेस पार्टी। तो ये कहना नहीं होगा राहुल गांधी का गम का साथी केवल रम, और ये रम कौन सा है मैं बताता हूं, जो पर्याय है भारत तोड़ो यात्रा का। आर से राहुल गांधी रीलॉन्च, मेरे ख्याल से 28-29 बार हो चुके हैं। ये वो गुब्बारा है जो उड़ता नहीं है, चाहे जितनी गैस भरते रहे कांग्रेसी बैठ के। दूसरा, यू से अंडर करंट, जब चुनावी परिणाम आते हैं तो ये हार जाते हैं सब कुछ। आप याद करिए, अभी जब चुनावी परिणाम आए तो छत्तीसगढ़ हार गए, राजस्थान हार गए, मध्य प्रदेश भी हारे हैं, हम ही वहां वापस आए हैं। तो ये अंडर करंट वाले हैं। बधाई हो, अंडर करंट अच्छा चल रहा है। और एम से मॉरल विक्ट्री, जब चुनाव के परिणाम आएंगे मई 2024 में, तो आप देखिएगा ये लोग कहेंगे हमारी मॉरल विक्ट्री हुई है, क्योंकि इस बार डबल डिजिट की पार्टी ये नहीं रहेगी। लेकिन मैं एक बात जरूर कहूंगा, देखिए ये तस्वीर दिखा रहा हूं, पंजे में 5 उंगलियां होती है ना अंजना जी, इस तस्वीर में भी 5 कांग्रेस के पुराने नेता हैं, जिसमें ज्योतिरादित्य सिंधिया छोड़ के चले गए, दूसरा आरपीएन सिंह वो छोड़ के चले गए, जितिन प्रसाद छोड़ के चले गए, और कल मिलिंद देवरा छोड़ के चले गए। अब बचा है अंगूठा, और सोनिया गांधी आधुनिक युग की द्रोणाचार्य हैं। ठीक है, ये द्रोणाचार्य जैसे एकलव्य से अंगूठा मांगा था ना, क्योंकि योग्यता थी, वैसे ही ऐसे करेंगी, क्योंकि इनको पता है जो इनका बेटा है वो योग्य नहीं है। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, आज मायावती ने एक बड़ा बयान दे दिया है। मायावती ने बता दिया है कि वो ये जो ठगबंधन बना रहे हैं घमंडिया का, उसमें नहीं जाएंगी। ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि कोई घटक दल इनसे जुड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि ये भस्मासुर हैं। इनके साथ जो आएगा वो नष्ट हो जाएगा। आप देखिए उत्तर प्रदेश में पहले कांग्रेस पार्टी से इनका गठबंधन हुआ 2017 में, क्या हाल हुआ, दोनों लड़के हार गए। उसके बाद मायावती के साथ आए समाजवादी पार्टी, और वो भी कुछ नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल जाइए, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, लेफ्ट के साथ लड़े, इनकी सीटें आई 0। तो इसलिए अंजना जी, जब खुद में दम नहीं है ना, तो आप चाहे जितनी भी इस तरह की तोड़ो यात्रा करिए, नफरत फैलाइए, कुछ नहीं होगा। और अंत करूंगा एक बात कह के, जोड़ना क्या होता है मैं आपको बताता हूं। आपका चैनल आज कह रहा था कश्मीर से हमारी बहन है ज़हरा, वो राम भजन गा रही थी, भगवान राम के लिए राम भजन गा रही थी। कैसे पूरा देश राम धुन में मंत्रमुग्ध है, और नरेंद्र मोदी जी भारत को जोड़ रहे हैं। कश्मीर से हमारी बहन भी राम धुन गा रही है, और ये केवल नफरत फैला रहे हैं। ठीक है, जवाब दीजिए इसका। वो बता रहे हो अपने एग्जाम्पल्स के साथ, अतुल जी आप भी समझाइए। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी को रीलॉन्च करने के लिए अब फिर चुनावों से पहले ये यात्रा की शुरुआत की गई है। वो कह रहे हैं कि राहुल छोड़ो यात्रा जो कांग्रेस पार्टी में चल रही है, उसमें तो न्याय दिला दे, वो अपनी पार्टी में न्याय दिला दे। अंजना जी, बचपन में हमारे घर के सामने रोज एक ठेला वाला आता था, और वो कहता था लोहा ले लो लोहा, लोखंड ले लो लोखंड, पुराना लोहा ले लो, पुराना लोखंड ले लो,
और उसके बदले में नए कपड़े देता था। तो ये पुराना लोहा लोखंड जो है, जिनको सब मिला, मिलिंद देवरा जी को इस पार्टी ने क्या नहीं दिया 55 साल में, और 2 बार वो हार गए चुनाव। अब ये पुराना लोहा लोखंड इन्होंने ले लिया। अब 55 साल जिनको सब कुछ मिला, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, उनके पिताजी माधवराव सिंधिया हो, आरपीएन सिंह हो, जितनी तस्वीरें ने दिखाई, वो सबको सब कुछ मिला है। उसके बावजूद पार्टी के संकट के काल में वो इनके पास गए, जो हमारे नहीं हुए, इनके क्या होंगे। तो वो लोहा ले लो लोहा, लोखंड ले लो लोखंड, पुराना जो है आप अपने पास रख लो। ये जो गद्दार वाले लोग हैं, गद्दारी आपको पसंद है तो आप अपने पास रख लो। ये गौरव भाटिया भूल जाते हैं कि हिंदुस्तान में एक ही ऐसी राष्ट्रीय पार्टी है जो 2 सीटों पे सीमित हुई थी। एक ही ऐसी पार्टी है जो 2 बार खत्म हुई है, एक बार जनसंघ के नाम पे खत्म हुई है और एक जनता पार्टी के नाम पे खत्म हुई है 2 ही साल में। तो ये अपना इतिहास भूल जाते हैं और इस देश की जनता का विवेक बुद्धि जो है उसको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश करते हैं। मैं कहता हूं देश कब बदनाम होता है? देश बदनाम तब होता है जब बृजभूषण शरण सिंह, इस देश की अंतरराष्ट्रीय ख्याति लाने वाली, अंतरराष्ट्रीय मेडल देने वाली महिलाओं से छेड़छाड़ करता है और उसके पीछे भाजपा के सारे नेता खड़े होते हैं, उनको बचाने की कोशिश करते हैं, तब देश की बदनामी होती है। इन्होंने देखना चाहिए कि चंद लोग इस देश में अमीर हो रहे और बहुत बड़ी खाई गरीबों की। ये खुद ही बताते, हम नहीं बताते। 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ता है, ये देख रहा है। 2014 में इस देश का सेविंग रेट 30% था, उसे इन्होंने 5.2% तक आज नीचे लाया है, जो बताता है कि ग्रोथ तुम्हारा होने के लिए तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो ठोको जीएसटी पे जीएसटी, ठोको लोगों पे टैक्स, फिर वो क्या बोलते हैं उसको, पनीर, दूध, दही, इस पे टैक्स नहीं लगाना चाहिए, आते बराबर सब पे टैक्स लगा दिया। जो मरण के बाद जो वस्तुएं होती है उस पे भी टैक्स लगा दिया। जिंदा रहने पे टैक्स तो लगा दिया, मरण पे भी टैक्स लगा दिया। अब इनकी बात सुनिए, यहाँ बच्चू कडू है इनके महायुति में महाराष्ट्र में, यहाँ पर गुलाबराव पाटिल है। गुलाबराव पाटिल कहते हैं कि हमने रिबेल किया, हमने बंड किया, इसलिए तुम सत्ता में आए, जरा औकात में रहो नहीं तो घुसा देंगे। बच्चू कडू कहता है कि ठीक है, हम अभी इनके महायुति के कार्यक्रम में नहीं जाएंगे, वक्त आने पर इनका गेम बजा देंगे। तो देश को क्या इन्होंने नाम लाया, आज क्या चाइना का नाम लेने डरते हैं। शैतान सिंह का स्मारक तक इन्होंने दे दिया, जिसने इतना बड़ा आक्रमण किया था। लेकिन जब पाकिस्तान आ जाए तो सीना ऐसा करके बात करेंगे, यार इसके 2 टुकड़े तो हमने 71 में कर दिए थे। अब मालदीव की बात है तो सीना खोल के बात करेंगे, डकार से बात करेंगे। आज कोई जो हमारी नेबरिंग पॉलिसी है, तो नेबरिंग पॉलिसी में लुकिस्ट पॉलिसी जो दी थी गुजरात के समय से, नरसिंह के समय से जो पॉलिसी चलती आ रही थी उन्हें साथ देने की, आज कोई भी हमारा जो पड़ोसी राष्ट्र है वो हमारे साथ नहीं है, ये सब लोग जानते हैं। तो ये इस तरह से बात करना और इस तरह से अहंकार में आ जाना, तो रावण का तो अहंकार राम जी ने तोड़ा था, अभी इनका अहंकार शंकराचार्य जी तोड़ रहे, सच बताकर कि ये किस तरह से राजनीतिक मसला कर रहे हैं। तो ये सारे सामने सुन लो, तुम्हारा तो पूरा सुन लिया, अभी क्यों ऐसा करते हो? आ रही हो। तो ये इन्होंने अभी मीनाक्षी लेखी जी का सुन रहा था मैं, विकास यात्रा, शौचालय, ये इनकी विकास यात्रा का रथ महाराष्ट्र में हर गांव में रोका जा रहा है और पूछा जा रहा है ये सरकार भारत सरकार है, यहाँ पर मोदी सरकार क्यों लिखा है? चलो आओ हमारा हाथ पकड़ो, दिखाओ हमको शौचालय दिखाओ, चलो जल दिखाओ, नल दिखाओ, छत दिखाओ। लोग पकड़ कर ले रहे। बाकायदा अधिकारियों ने खत लिखा है कि हम इस यात्रा में जा नहीं सकते, हमें लोग हाथ पकड़कर यहाँ रोकते हैं, हमें तकलीफ होती है, हमें लोग तरह तरह के सवाल पूछते हैं, उसके हमारे पास जवाब नहीं है। तो एक बात आप समझ लीजिए, वर्चुअली आप कितना भी कर लीजिए, आप कितना भी झूठ बोल लीजिए, लेकिन जब समय पर, जब जमीन पर ये चीजें हो रही है तो इसका जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये बलात्कारियों के पीछे खड़े रहने वाली पार्टी है, चिन्मयानंद स्वामी से लेकर सारे, यानी इनके साथ में बलात्कार जितने लोगों ने किया है बीजेपी का, तो इन्हें भरमा रहे उसमें। अगर यही कांग्रेस पार्टी होती ना तो ब्रजभूषण शरण सिंह जेल के पीछे होता, सलाखों के पीछे होता। हमारे यहाँ भी लोगों ने गलती की, लेकिन हमने कानून के सामने खड़ा किया। ये लोग बचाते हैं, जवाब दीजिए, ये जस्टिफाई करते थे। ठीक है, जवाब दीजिए गौरव जी। फिर मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके। और वो राम मंदिर पर भी सवाल आज कर रहे हैं, हालांकि इस चर्चा से कांग्रेस पार्टी अपने आप को दूर रखती है, लेकिन शंकराचार्य का मुद्दा उन्होंने उठाया है। गौरव जी, देखिए, चलिए सबसे पहले तो राम मंदिर से ही बात कर लेते हैं। जो लोग कह रहे थे कि भगवान राम काल्पनिक हैं, जो राहुल गांधी कहते थे लड़के लड़कियां छेड़ने मंदिर में जाते हैं, जिन्होंने हिंदू आतंकवाद शब्द का आविष्कार किया है, वो बहरूपीय राम मंदिर परिसर में पहुंचे और वहां पे कांग्रेस का झंडा लहरा रहे। आपको मालूम है क्या हुआ? मैं आपसे जवाब लूंगी अतुल जी, वहां पे इतना आक्रोश था जनता के मत बोलिए, मैं बोलती हूँ, मैं आपसे जवाब ले लूंगी, मैं आपसे जवाब लूंगी, ठीक है? वो पूरा कर ले, बस शाउटिंग मैच नहीं। गौरव जी पूरा कीजिए।
अंजना जी, वहां जनता के बीच में इतना आक्रोश था इन पाखंडियों को देख के, जो कि पूरी तरह से हिंदू विरोधी है, कि उन्होंने कांग्रेस का झंडा ही नहीं फाड़ा, दौड़ा दौड़ा के भगाया है। अब पता नहीं चप्पल भी मारी है कि नहीं मारी है। वो क्यों? क्योंकि ये ढोंगी हिंदू है, चुनावी हिंदू है, बंद गले के ऊपर जनेऊ पहनते हैं जब चुनाव आता है, उसके बाद हिंदुओं को गाली देते हैं। ये हम इनका चरित्र जानते हैं। लेकिन जो दिव्यता, जो भव्यता 22 तारीख को होगी, उसको चाहे जितना विरोध कर ले, कोई कम नहीं कर सकता है। मैं ये बात जरूर कहना चाहता हूं, कांग्रेस आज एक ऐसा सामान बन गई है। आप देखती है ना, चोर बाजार में सामान पड़ा होता है, हर व्यक्ति जाता है, देखता है, लेकिन कोई खरीदता नहीं है, क्योंकि उसकी कोई रिसीट नहीं होती, उसकी कोई वारंटी नहीं होती। वही कांग्रेस पार्टी का हाल है। ये चोर बाजार के सामान की तरह है। इनकी ना आज कोई नीति है, ना इनके पास कोई नेता है, ना संगठन है, केवल इधर उधर हो हल्ला करते हैं। और अब मैं आपको बताता हूं, देखिए, गिनिएगा, इतने अंडे आए हैं इनके चुनाव के परिणाम में कि एक पोल्ट्री फार्म खोले और ऑमलेट बनाए। जिन जगह से यात्रा जा रही है, उन प्रदेशों का मैं आंकड़ा दे रहा हूं। मणिपुर में कांग्रेस का अंडा, नागालैंड में अंडा, अरुणाचल प्रदेश में अंडा, राजस्थान में अंडा, गुजरात में अंडा। अब आप मुझे ये बताइए, ये सारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स है, यहां पे इनको अंडे मिले हैं। उसके बाद आपने जैसा बताया, 357 सीटें हैं लोकसभा की, और इनकी सीटें कितनी हैं? 14। 357 में इनकी 14 सीटें हैं। उत्तर प्रदेश की आज बात हो रही थी, मायावती ने कहा, आप इनकी सीटें देखिए, 2014 में आई 2, 2019 में 1 सीट कम हो गई, रह गई 1, 80 में 1, 2019 में जो है इनकी 1 सीट, 2017 में इनकी 7 सीटें थी विधानसभा में, 2022 में हो गई 2, फिर हो गए कम। अब आप मुझे ये बताइए, ऐसे पे विश्वास कोई क्यों करेगा? और मैं तो तब मानूंगा जब ये यात्रा पश्चिम बंगाल से निकले और अधीर रंजन चौधरी जो अपशब्द कह रहे थे ममता बनर्जी के लिए, वो साथ चलेंगी। अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में चलेंगे क्या? गुजरात में आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल साथ में चलेंगे? कोई नहीं चलेगा, क्योंकि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे इस कांग्रेस ने ठगा नहीं। एक जवाब और अभी जो चुनाव के परिणाम आए हैं, इनको दिखा दिया है जनता ने कि क्या हाल है। अतुल जी, इसका जवाब दे दीजिए, फिर अनुराग जी फौरन आपके पास आए। देखिए, ये झूठ बोलने वाले नेता के, झूठ पार्टी के झूठे प्रवक्ता है। इन्होंने इसके पहले भी राहुल जी के बारे में ये झूठ कहा था, और इनको मैंने चैलेंज किया था कि राहुल जी ने कब कहा था, इसके सबूत सामने रखे। इन्होंने आज तक रखे नहीं। आज फिर से उन्होंने उसी झूठ बात को सामने रखने की बात कही। ये चोर बाजार की बात करते हैं। सबसे बड़ा चोर बाजार तो इस देश के प्रधानमंत्री ने और बीजेपी ने लगा के रखा है। ये ललित मोदी अभी डावोस में चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वर्ल्ड इकोनॉमिक कॉन्फ्रेंस। वहां मोदी जी के क्रू में था वो, और परिवार के साथ भाग गए इस देश के पैसे लेकर। किसी को छोड़ेंगे नहीं, घर में घुस के मारेंगे नहीं, नहीं नहीं नहीं, आपको हम घर से उठा के भगा देंगे। ये इस तरह का किया है। इन्होंने गरीबियों के ऊपर गरीबी ला दी है। ये इन्होंने आर्थिक विषमताएं बढ़ाई हैं, लेकिन अपने अमीर दोस्तों का 25 लाख करोड़ का कर्जा जो है वो माफ करने का काम करते हैं। किसानों की बात आती है तो ये किसानों की बात करने से डरते हैं। इन्होंने कहा झंडा फाड़ दिया, झंडा फाड़ दिया। अरे तुम्हारे ही लोग जो अहंकार में डूबे हो ना, वो अहंकार इस देश की जनता को अच्छा नहीं लगता। आप जनता के रोटी, कपड़ा, मकान, रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, इसकी बात नहीं करते आप, क्योंकि इसके नाम पे बहुत बड़ा अंडा है आपको। और अंडे की अगर बात करोगे तो जितने अंडे बीजेपी ने खाए हैं ना अपने जीवन काल में, उतने अंडे किसी छोटे से दल ने भी नहीं खाए होंगे। तो आप, जनता ने जो आपको मैंडेट दिया है, उस मैंडेट का आप जो अहंकार दिखा रहे हो, इस देश की जनता ने अहंकार को सदा ही कुचला है। पूरा इतिहास इस बात की गवाह है। तो झूठ बोलो, बार बार बोलो। और इन्होंने ममता दीदी की बात की, ममता दीदी की बात की इन्होंने। ये देश के प्रधानमंत्री थे ना, महिलाओं की बहुत इज्जत करने वाले, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कांग्रेस की विधवा। और ममता जी को क्या करे थे वहां जाकर? दीदी, ओ दीदी, ये तरीका है इस देश के प्रधानमंत्री ने महिलाओं की इज्जत करने का? मैं तो ब्रजभूषण चरण सिंह से लेकर यहां तक की सारी बातें आपके सामने रख रहा हूं। तो ये चरित्र जो है ना सामने है। एक बात याद रखना, अहंकार कभी टिकता नहीं इस भारत में, अहंकारी कभी रहता नहीं है इस भारत में। अब अगले चांस में बोलेगा अनुराग जी को, और एक बार बोल ले। अब मैं आ रही हूँ, दिखा रहा हूँ, मैं आ रही हूँ। कौन सी तस्वीर में? ठीक है, उस तस्वीर पर भी आएंगे। तस्वीर आप पकड़े रहिए, फौरन आ रही हूँ। अनुराग जी, 24 की बिसात बिछ रही है, और ऐसा साफ दिख रहा है। देखिए, मायावती जी ने भी साफ कह दिया है कि वो अब कोई गठबंधन नहीं करना चाहती हैं। अगर राहुल गांधी के इस भारत जोड़ो न्याय यात्रा से वाकई एक बिसात, क्योंकि इस बार वो उत्तर के तमाम राज्यों में, मणिपुर से निकले हैं और उत्तर प्रदेश होते हुए तमाम राज्यों से वो महाराष्ट्र में जाकर इस यात्रा का अंत करेंगे, आपको लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी लहर इससे शुरू होगी?
क्योंकि आप लोगों का कोई समझौता वाली बात तो आगे बढ़ी नहीं। अगर बढ़ गई, अगर मैं गलत हूं तो बता दीजिएगा सीट शेयरिंग पर यूपी में। देखिए, पहले मैं बता दूं, बीजेपी के प्रवक्ता ने कहा कि बहन, जम्मू कश्मीर की बहन राम धुन गा रही है। कितनी अच्छी बात है, प्रभु राम की बेटियां तो राम धुन गा रही हैं, लेकिन सरकार क्या, भारतीय जनता पार्टी उन बेटियों की सुरक्षा दे पा रही है, कर पा रही है, उनका सम्मान कर पा रही है? ये तो आपको चिंता करना चाहिए कि आप, बेटियां तो राम धुन गाती हैं, लेकिन सरकार किसकी धुन गाती है? अपराधियों की धुन गाती है। बेटियों के साथ जो अन्याय करता है उसको बचाने की कोशिश करती है, चाहे बेटियों की घटना हो, चाहे महिला पहलवान की घटना हो, या चाहे अंकिता भंडारी की कांड की बात हो। तो आप किसकी धुन गा रहे हैं, ये तो बता दीजिए ना। बेटियां तो प्रभु राम का धुन गा रही हैं, लेकिन आप तो अपराधियों का धुन गा रहे हो प्रभु। दूसरी बात, यहाँ पे न्याय और अन्याय के बीच की लड़ाई है। न्याय के साथ इंडिया गठबंधन खड़ा है, अन्याय के साथ एनडीए खड़ा है। अब न्याय और अन्याय के बीच में जीत तो न्याय की होगी, क्योंकि राम राज्य तो सिर्फ इंडिया गठबंधन ही ला सकता है। ये सिर्फ बातें कर सकते हैं। ये इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। चोरों की सरकार, बिल्कुल सही कह रहे हैं। चोरों की सरकार किसकी होती है? जो सरकार चोरी करते हैं। जैसे महाराष्ट्र में आपने सरकार चोरी की, जोड़ तोड़ के सरकार बनाई। इसके पहले आपने मध्य प्रदेश में सरकार चोरी की थी, गोवा में सरकार चोरी की थी। तो चोर कौन है, इससे भी आप पता चलता है। इस देश का पैसा लेके जो लोग भागे हैं, किसकी सरकार में भागे हैं, किसने जाने दिया है, क्यों भाग गए, ये भी बता दीजिए आप। ये भी जनता जानना चाहती है। दूसरा, आपको बता दें कि हमारे लिए तो प्रभु राम आस्था का विषय है, आपके लिए राजनीतिक विषय है, ये सभी जानते हैं। क्योंकि आप नहीं जवाब दे रहे हो कि चारों शंकराचार्य जी नहीं आ रहे हैं, क्योंकि हम तो हमारे अखिलेश जी ने तो शायद चंपत राय जी को, अनुराग जी एक सवाल है, एक काउंट, क्योंकि आपने ये विषय छेड़ा। जो हमें खबर मिली है, अखिलेश यादव जी ने चंपत राय जी को चिट्ठी लिख के कहा है कि वो दर्शन के लिए जाएंगे। तो वो 22 जनवरी को जाएंगे या उसके बाद जाएंगे? देखिए भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इनविटेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो भेज रही है ना, भारतीय जनता पार्टी एक इवेंट करना चाहती है। प्रभु राम मेरे आस्था का विषय है। प्रभु राम तो कण कण में है, हर जगह है। हम उसके बाद जाएंगे, जब इनका इवेंट खत्म हो जाएगा, प्रभु राम के दर्शन करने जाएंगे। कोई हम मार्केटिंग इवेंट करने नहीं जाएंगे। जब प्रभु राम का दर्शन करने जाएंगे तो श्रद्धा से जाएंगे और प्रभु राम का दर्शन करेंगे। उनका आशीर्वाद भी हमें मिलेगा तय है, क्योंकि प्रभु राम तो उन्हीं को आशीर्वाद देंगे जो न्याय की बात करेंगे, जो अन्याय की बात करेंगे, जो यहाँ पे समाज के अंदर में अन्याय के साथ खड़े होंगे, चाहे महिलाओं के साथ हो, चाहे युवाओं के साथ हो, चाहे किसानों के साथ हो, चाहे बेरोजगारों के साथ हो, चाहे शिक्षकों के साथ हो, चाहे शिक्षा के साथ हो, चाहे स्वास्थ्य के साथ हो। जो अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़े होंगे। तो प्रभु राम तो उनके साथ नहीं रहेंगे। प्रभु राम तो न्याय के साथ रहेंगे, जो न्याय की बात करेगा, जो विकास की बात करेगा, जो समाज को आगे ले जाने की बात करेगा, जो समाज की उन्नति की बात करेगा, जो महिला सम्मान की बात करेगा, उनके साथ प्रभु राम खड़े होंगे ना। तो प्रभु राम तो हमारे साथ खड़े, इनके साथ तो है नहीं। दूसरी बात, ये बार बार लंबी लंबी बातें बोलते हैं। इनसे सीधा सा सवाल मेरा है, ये इतनी बातें करते हैं कि हम ये किया, हमने वो किया। काम तो गिना दो, क्या किया आपने? उत्तर प्रदेश के लिए क्या किया? मैं पूछना चाहता हूं। आपकी सरकार है, कितने एक्सप्रेसवे आपने केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश को दे दिए? मैं पूछना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश को आपने कितना विकास दे दिया? आप कह रहे हो कि हमने इतनी सीटें जीती। ठीक है, जनता ने आपको सीटें जिताई, जनता ने आपको यहां से बहुमत दिया, लेकिन बदले में आपने जनता को क्या दिया? तकलीफ, परेशानियां, दर्द, जिससे वो लॉकडाउन में पैदल चले, ये आपने उनको दिया। नोटबंदी में लाइन लगा दिया, जिससे लोगों की मौतें हो गई, ये आपने दिया उनको। कोविड में आप देखिए, कोविड काल में किस तरह से लोग तड़प तड़प के बिना ऑक्सीजन के मरे हैं, ये आपने उनको दिया बदले में, जिन्होंने आपको इतनी सीटें दी। आप यहाँ पे कॉलर चौड़ा करके बोलते हो कि मैंने इतनी सीटें जीती हैं, लेकिन जनता से कभी पूछा हमने? जनता ने तो आपको वोट देके जिताया था, इस आशा से कि कोविड काल अगर होगा तो हमारी कम से कम सांसें आप रोक लेंगे। आपने सांसें छीन गई लोगों की। राहुल गांधी की इस बिसात में, ठीक है, पूरा कीजिए, जल्दी पूरा कीजिए, समापन कीजिए मिस्टर भदौरिया। बस इनसे ये पूछना चाहता हूं, अंजना जी, यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। ये प्रभु राम को अपना भक्त बताते हैं, इतना बता दें, कब गए हैं लास्ट अयोध्या? बीजेपी प्रवक्ता लास्ट कब गए? अंजना जी, इतना पूछ के बता दीजिए कि लास्ट अयोध्या कब गए हैं, मैं भी तो जान जाऊं। और इतना बता दें कि लखनऊ से अयोध्या की दूरी बता दें कितनी है। जब गए होंगे तो दूरी पता होगी, पूछ लीजिए अंजना जी, अभी पता चल जाएगा। पूछ लूंगी, लेकिन अनुराग जी, आप तो आने वाले थे अयोध्या मेरे शो के लिए, आपने एन वक्त पर क्यों कैंसिल कर दिया? गूगल करेंगे, अभी पूछ लीजिए ना। अरे अंजना जी, अनुराग जी, हम लोग इतना इंतजार कर रहे थे, आपने एन वक्त पर कैंसिल कर दिया अयोध्या वाला ट्रिप, आए नहीं। अरे अयोध्या हम लोग जाएंगे, आप चिंता मत कीजिए अंजना जी, हम अयोध्या जाएंगे, धूमधाम से जाएंगे प्रोग्राम के। ठीक है, ब्रिजमोहन जी, गौरव जी से मैं पूछूंगी। ब्रिजमोहन जी, क्या राहुल का जो ये पूरा मिशन है राहुल गांधी का, उससे सियासी टेंशन एनडीए में है?
क्योंकि अब आप महाराष्ट्र की पार्टी, महाराष्ट्र में ऐसा प्रतीत हो रहा है, जो खबर सूत्रों की बता रहे हैं कि वहां पर सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर सबसे पहले वहीं से अनाउंसमेंट होगा, वहीं से आते हैं अतुल लोंढे पाटिल भी। क्या ये सियासी टेंशन का सबब बन रहा है एनडीए के लिए? अंजना जी, सबसे पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। आपके माध्यम से हम लोगों ने अयोध्या को बहुत करीब से देखा, धन्यवाद। और बहुत एक अच्छा शो आपने किया, इसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। और जिसमें अपने अनुराग भाई नहीं पहुंच पाया, आपकी जो शिकायत है वो वाजिब है। जहां तक देखिए बात आदरणीय राहुल गांधी जी की इस यात्रा की है, तो महाराष्ट्र में इसको लेकर किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। उसके पीछे बहुत मूल कारण ये है कि एक तो जो इसके पहले की जो यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसका जब मूल्यांकन किया जाता है तो उसमें ये पता लगता है कि ऐसे बहुत से जो उनके उस समय के वायदे थे, जो उस समय उन्होंने जनता के बीच में जाके अपनी बात की थी, उनमें से बहुत सारी बातों को तो वो भूल गए। अब एक जो नई यात्रा उन्होंने शुरू की है, मैं नहीं जानता कि इस न्याय शब्द के पीछे उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि जब ये न्याय की बात करते तो न्याय किसके लिए चाहते हैं? मुझे ऐसा लगता है कई बार कि शायद कांग्रेस पार्टी खुद को न्याय चाहती है। वो ये दावा करना चाहते हैं कि हमने बहुत बड़ा इस देश के लिए त्याग किया था और लगातार इस देश की सरकार में हम लोग रहे, तो अब हमारे साथ जनता न्याय करे जिससे कि फिर से हम सरकार में आ जाएं। पर वो इस बात को भूल जाते हैं कि इस पूरे दौर का ही परिणाम है कि आज आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए पूरा देश एकजुट होकर यह सोचता है कि उनको फिर से प्रदेश का प्रधानमंत्री बनना चाहिए, क्योंकि मूलभूत जो समस्याएं थी उस समय की, जो मूलभूत मुद्दे थे, जो कांग्रेस की सरकारों को पूरे करने चाहिए थे, उनको करने में वो लगातार पिछड़ते रहे। और यही कारण है कि मतदाता का मोह भंग हुआ है। अभी जैसे जो हमारी एनडीए की सरकार है, ये परिवर्तन संकल्प यात्रा निकाल रही है, जिस प्रकार से लोग उसमें शिरकत कर रहे हैं, जिस प्रकार से लोग उसके बीच में जाकर अपनी बात कह रहे हैं, वो देखने लायक है। ये अगर उस यात्रा को और इस यात्रा की मैं तुलना करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो परिवर्तन संकल्प यात्रा है, ये लोगों को ये संदेश दे रही है कि आने वाले दिनों में हमारा भारत कैसा होगा। और अभी तक भारत में पिछले 10 साल में ऐसी कौन सी उपलब्धियां हैं जिनको लेकर हम लोग फिर से जनता के बीच में आना चाहते हैं। वही एक तरफ न्याय यात्रा है, वो वहां पर न्याय की बात कर रहे हैं, खुद के लिए न्याय की बात कर रहे हैं, उसमें जनता का कोई मुद्दा नहीं है। जनता से जुड़ी हुई किसी ऐसी बात पे ना तो पिछली बार चर्चा हुई थी, ना इस बार कोई ऐसी चर्चा हो रही है जिससे ये लोगों को पता लगे कि वाकई ये न्याय की बात किसके लिए कर रहे हैं। यही तो मुद्दा है, और इन्हीं मुद्दों को लेकर ये लगातार विफल हो रहे हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो यात्रा है, न्याय यात्रा, ठीक है, राजनीतिक दल है, उनको अपना काम करना चाहिए, तो मुझे दूर दूर तक उसमें कुछ ऐसा नहीं लगता जिससे कि हम लोगों को या एनडीए के साथियों को चिंता हो, या हम लोग ये सोचे कि अगर ये यात्रा निकलेगी तो पता नहीं कौन सा बड़ा परिवर्तन आ जाएगा। ठीक है, वो कह रहे हैं अतुल लोंढे पाटिल जी, वो कह रहे हैं कि हम लोग डर ही नहीं रहे हैं। वो कह रहे हैं परिवर्तन संकल्प यात्रा जो बीजेपी एनडीए के नेता कर रहे हैं, वो कहीं ज्यादा असर डाल रहा है मौजूदा सरकार का। और राम मंदिर भी अगर हम देखें तो एक आंदोलन से, एक यात्रा का ही अंत है, जो कोर्ट के फैसले से आया और पीएम वहां प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। उसके मुकाबले जब हम न्याय यात्रा को देखें, वो कह रहे हैं कि एनडीए को डरने की कोई वजह ही नहीं है। नहीं, ऐसा है कि वो प्रवक्ता तो है अजीत पवार जी के गुट के, लेकिन उनको महाराष्ट्र की स्थितियां पता नहीं है। बावनकुले जी गए थे आज, किसानों ने उनको भगा दिया, उनका सम्मान करने वाले थे, कोई किसानों ने भगा दिया उनको हिंगोली से। और इनको ये पता नहीं है कि किसानों ने खरीफ और रबी दोनों का उनकी फसल खत्म हो गई और कंपनियां भाग गई। कंपनियों का ऑफिस नहीं मिल रहा किसानों को पूछने के लिए कि आपकी फसल बीमा योजना का क्या हुआ, पूछ रहे किसान। रबी का भी गया, प्याज का पूछे लोगों ने, क्यों आप नासिक आए थे तो आप नासिक में प्याज की मंडी में क्यों नहीं गए, लासलगांव बाजू में है, क्यों नहीं गए, पूछ रहे लोग। पूछ रहे आपने इथेनॉल का कैसा पॉलिसी किया, आपने संतरे की कैसे पॉलिसी किया। आज इंपोर्ट बंद हो गया, इंपोर्ट ड्यूटी बांग्लादेश ने लगाई। हमारे विदर्भ का किसान जो है संतरे का, वो सवाल पूछ रहे हैं नितिन गडकरी जी से, तो वहां से छोड़ के भाग रहे। पेपर लीक, आज टीसीएस के एक कर्मचारी पे गुना दाखिल हुआ है। पेपर लीक का बड़ा इशू बनाया था इन लोगों ने। आज मैं बता दूं, एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर टेक्निकल यूनिवर्सिटी है, वो पेपर जो है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि पेपर यूनिवर्सिटी के किसी कंपनी को चेक करने के लिए देते हैं और वो टेलीग्राम से मैसेज भेजते हैं कि आपको बैकलॉग निकालना होगा तो पैसे दो। उनके एकेडमिक काउंसिल में 10,000 बच्चे जो है उनका नुकसान हुआ है, ये मानने क्या है, लेकिन किसी पे एफआईआर डाला नहीं। वहां भी बच्चों का 10,000 बच्चे फेल कर दिए केवल पैसे के लिए और पैसे लूटने के लिए। तो ये सारी चीजें जो है ना 10 साल में लोग पूछेंगे इस बार के चुनाव में कि स्मार्ट सिटी कहां गई है। आज डावोस में गए हैं, महाराष्ट्र में स्मार्ट सिटी नहीं की। मैंने देखा था, थोड़ा एजेंडा देखा मैंने, उसमें देखा है कि साउथ कोरिया की कोई स्मार्ट सिटी है, उसके जैसा हम कर सकते हैं नहीं, उसके साथ एमओयू होने वाला है, वो सामने आएगा। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप, सीटअप, ये सब कुछ किया है।
जनधन सब कुछ किया है, लेकिन जनधन के नाम पे लोगों को लूटा जा रहा है, जीरो बैलेंस के नाम पर पैसा नहीं है अकाउंट में, उसके भी पैसे थोपे जा रहे हैं। तो ये महाराष्ट्र की स्थिति है। मैं बता रहा हूँ अंजना जी, ये मुरली देवरा, मिलिंद देवरा की बात कर रहे थे, उन्हें टिकट मिलने वाली नहीं थी क्योंकि वहां से 2 बार बगैर और हमारा सर्वे कह रहा है कि वहां से चुन के नहीं आ सकते हैं। नहीं, पर एक फोटो वायरल हो रही है ना, वो फोटो जरा दिखाइए। एक फोटो वायरल हो रही है, बीच में नहीं बोला मैं। उस फोटो में राहुल गांधी के साथ जितने नेता दिख रहे हैं वो सब बिछड़े, सभी बारी बारी हो रहा है। तो आखिर कोई तो वजह होगी ना। और मिलिंद देवरा ने बहुत ज्यादा, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, मिलिंद देवरा हो, उन्होंने शुरू में बहुत ज्यादा अटैक नहीं किया आपकी पार्टी के नेताओं पे। वो ये कह रहे हैं कि मोदी के कामकाज से वो प्रभावित है, वो ये कह रहे हैं विकास के रास्ते पे हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो कुछ तो उसकी वजह होगी ना, सिर्फ हंस के कैसे टाल सकते हैं आप? देखिए, एक स्क्रिप्ट आती है, मैं बताता हूँ आपको, एग्जाम्पल बताता हूँ। हाँ। अजीत पवार जी ने पहले जब पार्टी तोड़ के वो चले गए, वहां पे वो उप मुख्यमंत्री बन गए, 5 दिन पहले ही वो 70,000 के करप्ट के शिरोमणि थे, नेशनलिस्ट करप्ट पार्टी के नेता थे। वो 5 दिन में धूल के साफ होके वहां पर उप मुख्यमंत्री बन गए और उन्हें जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री में मिल गई। वो बार बार पवार जी के पास आते थे। फिर बीजेपी से स्क्रिप्ट आई कि आपको पवार जी के खिलाफ बात करना पड़ेगा। फिर उन्होंने पवार जी के खिलाफ बात। एक सवाल पूछूं अतुल जी, एक सवाल, काउंटर क्वेश्चन। आप तो महारत है महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में। शरद पवार भी तो कांग्रेस को ही छोड़ के गए, तब कौन सी बीजेपी थी जिसने स्क्रिप्ट दिया था उन्हें? लेकिन शरद पवार जी ने पार्टी छोड़ने के बाद जब लोगों ने सोनिया जी को मैंडेट दिया तो उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ, लोगों ने, हमने जो मुद्दा उठाया था लोगों ने वो नकार दिया है और हम सोनिया जी के साथ जाएंगे। उस वक्त तो स्टालवर्ट नेता थे, बहुत अच्छे नेता थे अटल बिहारी वाजपेयी जी, उन्होंने एनडी में आने के लिए ऑफर दी थी। लेकिन शरद पवार जी ने 6 महीने के बाद ही उन्होंने जो है कांग्रेस के साथ गठबंधन भी किया था और वो 15 साल तक जो है वो सत्ता में रहे थे। तो ये भी सच्चाई। अरे रुको ना, क्यों इतना उतावले होते हो? सच सुनने के लिए डर लगता है क्या? आराम से। हाँ, तो ये बात है। ये जो बातें सामने रख रहे हैं, देखिए अभी राज्यपाल का इस्तेमाल कैसे होता है, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये सुप्रीम कोर्ट के उच्चतम न्यायालय के सर्वोच्च न्यायाधीश ने कहा, मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि राज्यपाल का बिहेवियर पॉलिटिकल था महाराष्ट्र में। कहा कि नहीं था। एक मंत्री है जिसने श्याम मानव को बताया कि देखो भाई, हमें 40 लोगों को जेल में डालने के लिए कहा था, पैसे लो और निकलो यहाँ से, सरकार को गिराओ। ये लोकशाही नाम का एक चैनल है, उसने ये न्यूज दिखाई, उनका इंटरव्यू। अब गौरव जी से जवाब ले लेते हैं, फिर आ रही हूँ ब्रिजमोहन जी, इसके बाद आ रही हूँ। गौरव जी अब जवाब इसके लिए तो न्याय वो कह रहे हैं बीजेपी स्क्रिप्ट देती है जो उनकी पार्टी छोड़कर जाने वाले नेता पढ़ते हैं। देखिए, ऐसा है, मैं कह तो रहा हूं, विनाश काले विपरीत बुद्धि। ये एक दिन नष्ट हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, इनकी राख भी नहीं मिलेगी और उसके बाद भी यूं ही कहेंगे। आत्मचिंतन नहीं करेंगे कि व्यक्ति छोड़ के क्यों गया है, क्या कोई हमारी कमी है? क्या राहुल गांधी वो रॉकेट है जो लॉन्च नहीं हो रहे, और क्या हम उन्हें अपने नेताओं पे थोप रहे हैं? अरे हमें आप दोषारोपण करोगे, इससे क्या फायदा? लेकिन मैं आपसे कुछ बड़ी बातें बताता हूं। सबसे पहला सवाल, आपको मालूम है अंजना जी, ये जयराम रमेश जी ने एक ट्वीट किया था, ये जो भारत तोड़ो अन्याय यात्रा है, इसमें दिखाया था कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे। अब ये खबर आ रही है कि जो राहुल गांधी के चीनी चाचा है ना, कहीं वो नाराज ना हो जाए, जिनके साथ हक्का नूडल खाते हैं डोकलाम में, गलवान में भी आप जानती हैं क्या रुख रहा है, इसलिए अरुणाचल प्रदेश जाने की हिम्मत नहीं हुई है। अब अगर ये बात गलत है तो कांग्रेस के प्रवक्ता यहां बता दें कि राहुल गांधी अरुणाचल प्रदेश जाएंगे, क्योंकि चीन गलत तरीके से जो भारत की जमीन है उस पर अपना हक जताता है। इनके समय में तो स्टेपल्ड वीजा मिलता था, वहां पे जाने की हिम्मत नहीं होती थी मनमोहन सिंह जी की। जब से मोदी जी आए हैं तो भारत ने अपनी ताकत दिखाई है चीन को, यही चीन भी कह रहा है। दूसरी बात, न्याय यात्रा, ये पूरा देश पूछ रहा है, राहुल गांधी ये बताओ, जब 1984 के दंगे हुए, उनके जो पीड़ित परिवार थे, जिनकी बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, हत्याएं हुई, उनको न्याय दिलाने में तुमने क्या किया था? उनको न्याय दिलाया मोदी जी ने। हाँ, इन्होंने एक न्याय दिलाया था, जगदीश टाइटलर को अभी भी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य बना रखा है, उसको मंत्री बनाया, और सज्जन कुमार को एमपी। उनको न्याय कब मिलेगा नहीं पता। हाँ, न्याय से याद आया, भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई, वहां के जो पीड़ित परिवार है, वॉरेन एंडरसन को भगा दिया सरकारी गाड़ी में, उनको न्याय कभी मिलेगा? नहीं, हम ही दिलवा रहे हैं उन्हें भी न्याय। और कश्मीरी पंडित जो भागे,
उनको न्याय आपने नहीं दिलाया, उनको न्याय दिलवा रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। और सबसे बड़ी बात है अंजना जी, आप याद करिए 2019 का चुनाव, अब होगा न्याय, किसका नारा था? यही जो भस्मासुर पार्टी है उसका नारा था। जनता ने हैसियत दिखाई ना राजनीतिक, इधर उधर की बात कर रहे हैं। 52 सीटें क्यों आई थी? अब होगा न्याय, अब होगा न्याय। जनता ने न्याय कर दिया, क्योंकि जनता को पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। और मैं पुनः एक बात कहूंगा, नारे गढ़ने से कुछ नहीं होता है। ये जो हिंदुओं की भावनाओं को आहत करते हो ना, ये देखिए एक तस्वीर है कर्नाटका के, इनके जनरल सेक्रेटरी हैं, इतनी आग लगी हुई है अंदर कि ये दिखा रहे हैं फ्लाइट में, और लिखा है राम भक्त ऑफ टू अयोध्या। ये भूल गए भगवान राम की वानर सेना ही थी और लंका जला दी थी, और लंका जलाई ऐसी कि रावण को पता चला कि भगवान राम की ताकत क्या है। और सारे असुर जो जा रहे हैं, क्योंकि ये राम भक्तों के लिए अब शब्द कहते हैं, तो ये भी एक तस्वीर है। आज पूरे दिन चलता रहा सोशल मीडिया पर, ये राम विरोधी असुर हैं। ये जो एक फ्लाइट पे गए हैं, जहां दिखेगी चिंगारी वहां मिट्टी का तेल डालेंगे भारत को जलाने के लिए। आप मुझे बताइए इनको क्या आपत्ति है? अगर अयोध्या भारतीय जा रहे हैं और भगवान राम की धुन गा के जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत है? अब इनको हम असुर बुलाएं? क्या बुलाएं इनको? हिंदू विरोधी बुलाएं, रावण बुलाएं? बताइए आपको इतनी नफरत क्यों है भारतीयों से? अगर कोई राम को चाहता है तो आपको दर्द होने लगता है। ये गजब की बात है। अब सपा पे आते हैं। सपा के प्रवक्ता समझा रहे थे, उन्होंने कुछ बातें कही, बेटियों का सम्मान। तो पहले तो गायत्री प्रजापति को मंत्री बनाया जब उन्होंने बलात्कार किया था। लड़के हैं, लड़के से गलती हो जाती है। अरे भैया, तुम कम से कम बेटियों के सम्मान के बारे में मत बोला करो, जनता थूकती है तुम पे जब महिला सम्मान की बात आती है। चोर कौन है? पूरे उत्तर प्रदेश को पता है अंजना जी, 200 रुपए की सरकारी टोटी जिसने चुराई वो है चोर। और उसका नाम क्या है? जो बबुआ है, जिसके लिए आज बुआ ने कहा है गिरगिट है। बताओ, गजब बेइज्जती है। बुआ कहती है बबुआ गिरगिट है। अजय राय कहते हैं जो बाप का नहीं हुआ वो हमारा कैसे होगा। कमलनाथ कहते हैं अखिलेश बखिलेश, और ये यहाँ आके ज्ञान देते हैं। अनुराग जी पूरा करने दीजिए। अनुराग जी आवाज ही नहीं आती, के बाद नीति है। और ये हाँ, आपस में कपड़े ना फाड़े हैं कुछ महीने बाद, तो आप देखिएगा। ठीक है, अब अनुराग जी जवाब दी। अब अनुराग जी जवाब देखिए, इनसे मैंने वैसे मायावती जी ने आज गिरगिट तो कह ही दिया है ना। देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है जब ये दंगों की बात करते हैं, न्याय की बात करते हैं, तो बिल्किस बानो की भी बात आती है। उनके मामले में क्या ख्याल है आपका? 11 आरोपियों को तो सरकार द्वारा उनको तो उनका केस तो बाजिद बरी हो गए थे। वो तो कहो सुप्रीम कोर्ट से उनको न्याय मिल गया। आप तो न्याय देने को तैयार नहीं थे और बातें लंबी लंबी करते हो यहाँ पे बैठ के। और मैं तो कांग्रेस के प्रवक्ता से कहूंगा, आप किनसे बात कर रहे हो? किसानों की, जिन्हें यही नहीं पता रबी की फसल और खरीफ की फसल क्या होती है, जिन्हें यही नहीं पता होगा कि जो मसूर की दाल कब पैदा होती है, कपास कब पैदा होता है। अच्छा बता दीजिए, रबी की फसल में नहीं बता दी, कपास कौन सी रबी की खरीफ की है? बताओ ना, कपास की फसल रबी की खरीफ की है? बताओ ना, पता है? रखी है 200 रुपए नहीं पता है ना? मसूर की दाल कब होती है? रबी की खरीफ की है? अरे चना बता दो, चना रबी की है खरीफ का है? बता दो जरा। अरे गेहूं बता दो, रबी है कि खरीफ फसल है? ना गेहूं का पता है, ना चावल का सवाल पता है, खत्म हो गए हो तो वापस टॉपिक पे आते हैं। की दाल का पता है, ना चना का पता है। और आप किसान की बात करोगे, किससे किसान का सवाल पूछ रहे हो? बीजेपी पर वक्ता जी, अतुल जी मत पूछे इनसे किसानों का सवाल। ये किसानों के बारे में जानते नहीं है तो दर्द कैसे जानेंगे जब इन्हें नहीं पता है कि ठंड में कौन सी फसल होती है, गर्म में कौन सी फसल होती है, बारिश में कौन सी फसल होती है। उनसे आप किसानों की बात कर रहे हैं। ये बोलोगे जो काला कानून किसानों के लिए पास करते हैं, उनके रास्ते में कील कांटे बिछाते हैं, उनसे आप किसानों के सवाल पूछ रहे हो? कमाल की बात कर रहे हो। उनसे आप पूछ रहे हो, आप यहाँ पे अयोध्या की बात करो, जो प्रभु राम जी, उनको ये नहीं पता लखनऊ से अयोध्या की दूरी कितनी है, इतना उनको नहीं पता है। आप बताइए कब गए थे अयोध्या? बताइए, मैं पूछना चाहता हूं। आपको दूरी तक नहीं पता है तो आप रटते रहो अपनी बातें। ये असली चेहरा भारतीय जनता पार्टी को, इनको प्रभु राम से लगा होता तो अभी बताते कि अयोध्या से लखनऊ की दूरी कितनी है, अयोध्या से दिल्ली की दूरी कितनी है। अगर गए होते, इन्होंने वहां दर्शन किए होते तो। ये वो लोग हैं जो झूठ बोलने पे जीते हैं, ये वो लोग हैं जो गुमराह करने की बात करते हैं। गौरव जी रुक जाइए, गौरव जी बात करेंगे, लेकिन गौरव जी प्लीज, मैं आपसे जवाब ले लूंगी शाउटिंग मैच में, उनको पूरा करने तो उनको कपड़ों से किसानों को पहचानने जवाब वाले लोग किसान की बात करेंगे तो ये तकलीफ होती है। इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि देश की आत्मा जो होती है वो किसान होता है। अरे पर हैट्रिक रोक रही है अभी। गौरव जी आपकी आवाज नहीं जा रही, गौरव जी आपको वेट करना होगा, आपकी आवाज नहीं जा रही, प्लीज वेट।
नहीं, लेकिन अनुराग जी ये तो आपने बताया ही नहीं। अगर मोदी को हैट्रिक बनाने से रोकना है, राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा कर रहे हैं, आप सीट शेयरिंग, अब तो त्रिकोणीय लड़ाई हो गई ना उत्तर प्रदेश में, तो 80 सीटों पर तो सीट शेयरिंग का कोई मतलब ही नहीं रह गया, एडवांटेज बीजेपी। देखिए एक बात तय मान के चलिए, इंडिया गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी को 80 सीटों पे यहां हराएगा। यह तय है कि उत्तर प्रदेश के अंदर में 80 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी की हार तय। भारतीय जनता पार्टी अभी थोड़े से हवा में जरूर है, क्योंकि हवा में रहने की इनका आदत है, जमीन पे तो रहते नहीं। जमीन पे रहते तो शायद लोगों का दर्द पता होता, इसलिए उन लोगों का दर्द नहीं पता है, इसलिए उनको जमीन की हकीकत नहीं पता है। वो सोचते हैं कि राजनीति अगर हम कर लेंगे, कभी किसके आड़ में छुपते हैं, कभी वो बात करने लगेंगे नहीं देखिए हमारे देश में आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। अनुराग जी आप मेरा प्रश्न ही नहीं समझे। सीट शेयरिंग कुछ सोचकर ही आपके दिग्गज नेता कर रहे होंगे ना, क्योंकि बीजेपी वर्सेस एक हो कैंडिडेट है, वो आप यूपी में होने नहीं दे रहे। वो अखिलेश जी को गिरगिट कहती हैं, अखिलेश जी कहते हैं कि उनकी क्या गारंटी, कौन उनकी गारंटी देगा। तो आपकी ईगो की लड़ाई में इंडिया गठबंधन की लड़ाई कमजोर हो रही है ना, उस पर आइए ना। नहीं, देखिए समाजवादी लोग हमेशा से अपने बड़ों का सम्मान करते हैं, ये हमारी संस्कृति संस्कार है। हम भारतीय जनता पार्टी की तरह नहीं है, जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता आपके टीवी चैनल पर बैठ के कर रहे हैं, ये हम नहीं कर सकते, हम किसी के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि सब हिंदुस्तानी है। हम तो भारतीय जनता पार्टी नेताओं के लिए भी इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि संस्कृति संस्कार मेरे अंदर है। हमारा राजनीतिक विरोध हो सकता है, हमारा राजनीतिक उनसे हमारी राजनीतिक लड़ाई हो सकती है, लेकिन हमारा जो हम किसी के लिए व्यक्तिगत हमला करें ये नहीं हो सकता। हम चुनाव लड़ेंगे, हमारे मुद्दे हैं, हम मुद्दों पे गठबंधन कर रहे हैं और जनता के मुद्दों पे चुनाव लड़ेंगे, और जनता के मुद्दों पे जो मुद्दे जनता के। जल्दी से जवाब ले लेते हैं गौरव जी, एक छोटा सा जवाब। ठीक है सर, ठीक है, छोटा सा जवाब। वो ये कह रहे हैं कि हम लड़ेंगे, हम मिलकर लड़ेंगे, जो भी तरीका होगा हमारा होगा। वो कह रहे हैं बीजेपी और बीजेपी की भाषा गरिमाहीन है। देखिए मैंने तो आपको उदाहरण दिया, फिर से दोहरा देता हूं। अभी कह रहे थे बड़ों का सम्मान करते हैं। ऐसा पुत्र औरंगजेब के बाद नहीं आया होगा जिसने अपने पिता को कुर्सी से हटा के फेंक दिया हो। किसने उठा के फेंका था? मुलायम सिंह यादव जी को, अखिलेश यादव ने। बड़ों का ऐसा अगर सम्मान करते हो तो भैया किसी का सम्मान ना करना, पहली बात तो। दूसरी बात देखिए गिरगिट क्यों है मैं आपको बताता हूं। ये एक वक्तव्य है मुलायम सिंह यादव का। मुलायम सिंह यादव जी ने कहा अगर और कार सेवकों पे अंजना जी गोली चलानी पड़ती तो मैं चला देता। और अभी ये 3 दिन पहले की तस्वीर है, जब भव्य राम मंदिर आ रहा है तो ये कांग्रेस के ये समाजवादी पार्टी का जो लखनऊ का मुख्यालय है उसके बाहर भव्य राम मंदिर की तस्वीर लगाई हुई है। अब आप बताइए, गिरगिटान भी इतना रंग नहीं बदलता जितना ये लोग बदलते हैं। इनको इतनी हिम्मत नहीं है कि ये भगवान राम का इस वक्त विरोध कर दे, क्योंकि पूरा भारत आज राम की धुन में। चलिए इसी के साथ हमें बहस कांड करना पड़ेगा। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन कुल मिलाकर राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज शुरुआत हुई है, लेकिन चुनावी बरसात पर वो किसे कहां ले जाएगी और राम मंदिर का न्योता ठुकराना क्या कांग्रेस पार्टी को भारी पड़ेगा, इन सब पर आप देख रहे थे चर्चा। देखते रहिए आज।